गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वैसे तो नतीजे कल जो आए हैं ज़्यादा दिग्गज कम है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट से शुरुआत करिए। अच्छे नतीजे अगर आपको क्या पसंद आया है? गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। आप पेपर की बात कर रहे थे सर, तो उस पे एक छोटा सा चीज है। बाकी आप प्रिंटिंग राइटिंग की बात करते हो या फिर जो पेपर बॉक्स में यूज होते हैं उनकी बात करते हो। आई थिंक टिश्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सर। आई थिंक आपके चैनल पे मैंने वो ओरिएंट पेपर के बारे में बात किया था, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। सो आई थिंक टिश्यू में ज्यादा मार्केट लीडर्स, तो उस पे वी आर होपिंग कि हाँ भी नंबर्स बहुत तगड़े आएंगे। बहुत ज्यादा सस्ता स्टॉक है सर, जैसे मैंने बोला था कि जितना उसके पास इन्वेस्टमेंट है, ये वो सब कुछ है, उससे कम मार्केट कैप है। So, let's see. But I think tissue is one segment of the paper which should not be missed. Otherwise, तो numbers अच्छे आए सर। I think sugar is doing very well. धामपुर ने अच्छा किया, कल अवध ने अच्छा किया। आई थिंक मगध के नंबर आज है। उगर शुगर के नंबर बहुत सॉलिड आए थे। इन्होंने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया था, तो कैपेसिटी का बेनिफिट इनको मिल रहा है। सेल्स आप देखिए 67% ऊपर थी। ग्रॉस कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन सर 28% हो रहा है इस कंपनी का। और एबिटा मार्जिन क्वार्टर वाई वाई दोनों इंप्रूवमेंट देखा है। 10-12 टीटीएम पे ट्रेड करता है अभी भी स्टॉक को, तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर। बट इसमें मेजर मेजर जैसे मैंने पहले भी बोला कि FY24 वहां पे आपको दिखेगा कि जो रिकवरी है, और जहां पे आपको दिखेगा कि हाँ भी जो गन्ने की जो गन्ना जो इनके पास आएगा, वो बहुत तगड़ा रहेगा कंपेयर टू FY23। एथनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुगर के नंबर जब सॉलिड हो जाएंगे तो आपको दोनों के दोनों सिलेंडर्स फायर आपको होने चालू करेंगे। तो शुगर पे हम लोग बुलिश है। कार्बोरेंडम सर, कुछ कंपनीज हैं जो महंगी रहेंगी। इंडस्ट्रियल्स में मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी जैसे सीजी पावर हुआ, कल्पतरू पावर हुआ, कार्बोरेंडम हुआ, क्राफ्टमैन हुआ, सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं सर, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। कार्बोरेंडम में सब कुछ से बड़ा सबको इशू था कि यार रशिया में उनका जो यूनिट है इलेक्ट्रो मिनरल्स का, वो किस तरीके से करेगा। बट आई थिंक दे हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ये स्टॉक चला ही नहीं था सर, आपको याद होगा 800 900 के आसपास रहता था। बट अभी जाके आप देख रहे हो कि हाँ भी इनमें बहुत ज्यादा नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली सेरेमिक और जो रशिया का इलेक्ट्रो मिनरल्स डिवीजन है उसमें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया है सर, वो भी अच्छी बात है। और एबिटा मार्जिन देखिए सर, इतने खराब टाइम पे भी ये 12.5% का मार्जिन 16% हो गया है। क्वार्टर 14.5% था, उनमें भी अच्छा हुआ है। एज ए एक्सपेंसिव रहेगा। अगर आप इसका सेरेमिक सेगमेंट देखें सर, तो सेल्स इसका 31% ऊपर गया है और 17% का मार्जिन 23% हो गया है। इलेक्ट्रो मिनरल्स ने बहुत अच्छा किया है। कल्पतरू पावर अगेन सर, मार्जिन थोड़े से कमजोर बोल सकते हो आप, पर सेल्स बहुत स्ट्रांग थी इनकी। बट इसमें मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे ऑर्डर का है सर। ऑर्डर इनफ्लो 51% ऊपर है वाई एंड वाई, और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है इसकी 40% ऊपर है वाई एंड वाई। तो यस, कुछ कुछ क्वार्टर होंगे जहां पे थोड़ा सा मार्जिन का इंपैक्ट आएगा, जैसे कल्पतरू में आया, क्राफ्टमैन में आया। बट उनका सेल्स इतना स्ट्रांग है सर, 50% आप क्योंकि सेल्स जा रहा है इनका कुछ कुछ कंपनीज का, तो वो बढ़िया है। कंसाई क्लियरली सर के महंगा स्टॉक है, पहले तो मैं ये बता दूं। बोनस शेयर इशू किया है तो अच्छी बात है, 2 पे दिया है। नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे, बिकॉज बहुत टाइम तक सर इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही कमजोर थे। मतलब कि मेरे ख्याल में ये पहला क्वार्टर है 8 क्वार्टर के बाद जहां पे हमने ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन देखा इस कंपनी में। बट अभी भी सर मेरे ख्याल में जो बहुत टाइम है इसको, कोविड के पहले जो मार्जिन देता था उससे भी दूर है। थोड़ा महंगा है, नंबर्स अच्छे आए हैं, बट बिकॉज सेल्स में उतना बढ़ोतरी नहीं है। सेल्स 5% नीचे है क्वार्टर। सेल्स अच्छा होता तो मजा आ जाता, बट सेल्स में उतना बढ़ोतरी नहीं है। जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो नंबर्स दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डाउन होगी इनके लिए, तो कंसाई उस तरीके से है। तो ये अच्छे नंबर है सर। बल्कि मैं बोलूंगा ऑनेस्टली, शुगर हुआ, पेपर हुआ, जो कि कमोडिटी स्पेसिस है, वो बहुत अच्छा कर रही है। बट अदरवाइज इंडस्ट्रियल तोड़ फोड़ नंबर आ रहे हैं सर। ओके, तो ये आपके लिए मजबूत नंबर्स वाली लिस्ट, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे रहे जरा उन पर भी फोकस कर लें। बताएं कौन से रिजल्ट्स हैं इस लिस्ट में? सर इसमें मैं थोड़ा मिस वाले बोलता हूँ। उसमें आरती इंडस्ट्रीज है, अभी भी मार्जिन अंडर प्रेशर है सर। प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा बिकॉज टैक्स का बेनिफिट आया उनको। तो मार्जिन जो लोग सोच रहे थे कि 17-18% करेगा, उसके सामने 15-15.5% आया। एम्प्लॉय कॉस्ट उनकी बढ़ गई 18%, अदर एक्सपेंसिव 7% बढ़ गए, जिसके कारण EBITDA नीचे आया है। तो आरती चला हुआ स्टॉक नहीं है, बट अभी भी उस तरीके से नंबर्स नहीं आ रहे हैं। पीटीलेट में सर ग्रॉस मार्जिन ठीक थे, बट एबिटा मार्जिन खराब आए हैं। एबिटा मार्जिन इसलिए खराब आए हैं बिकॉज उनके अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। जो उनका एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स होता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो 70 बेसिस पॉइंट ऊपर है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 150 बेसिस पॉइंट ऊपर है। तो ठीक नंबर आया है, बट महंगा बहुत स्टॉक है सर उस तरीके से। एक सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एक सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा। सीएनबी में हमने देखा कि हमें वॉल्यूम ग्रोथ आया, बट B2B सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आया इनके लिए। और जो इनलाइन नंबर है सर, जो आपने बोला, सॉरी, वो बिरला सॉफ्ट है सर। आप उसको वायर क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो प्लीज, लास्ट क्वार्टर में 150 करोड़ का हेड था, तो आपको नेगेटिव दिखेगा, वो दैट इज नॉट अ राइट कंपैरिजन। आपको उसको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा।
तो एबिट मार्जिन 11.5% आए हैं सर, 12% के आसपास आए हैं जो 13% थे लास्ट क्वार्टर में। और मैनेजमेंट ने बोला कि वो वेज हाइक्स लेंगे आगे जाके, जिसके कारण मार्जिन एक्सपेंशन उतना तगड़ा नहीं रहेगा, तो इनलाइन नंबर्स है। पेपर की बात करा तो आंध्रा पेपर सर, आई थिंक आपने चर्चा कर ही ली है इसके बारे में। बट सर एबिटा मार्जिन 40% सर, कब देखते हो सर पेपर, जैसे मैंने बोला कंपनीज में 40% मार्जिन हो रहा है। हम ओरिएंट पेपर पे क्यों थोड़े ज्यादा बुलिश है सर, बिकॉज वो 12-13% मार्जिन का जो है वो एक्सपेंशन हो गया, अभी 40% पे जाएगा। और ये बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी 35-40% पे ऑलरेडी ट्रेड कर रही हैं। सस्ता 3-3.5 टाइम पे है। यही है सर कि क्या इंपोर्ट्स अगर का फ्लड चालू हो गया तो ये जो इतना बेहतरीन, मेरे ख्याल में 1.5 साल का टाइम देखा, देन ये देख नहीं पाएंगे। और कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी की डिमांड और आगे जाके बढ़ेगी, हमें लगता है टिश्यू में ज्यादा बढ़ेगी। दैट इज सेगमेंट जो जिस पे फोकस करना चाहिए। तो ये है आपके लिए नतीजे जो उम्मीद के मुताबिक या फिर थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, उनका पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और नतीजों की लंबी लिस्ट के साथ हम आपसे करेंगे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।